Audio Jungle. चुनावी बिगुल बज चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद नवरात्र में कांग्रेस पार्टी ने भी लगभग 3 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं पे दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल को फिर से मुख्यमंत्री जो हैं उनको फिर से टिकट वहाँ से मिला है। वहीं दुर्ग ग्रामीण की बात करें, दुर्ग ग्रामीण में तामध्वज साहू जो सूबे के गृह मंत्री हैं उनको पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जता करके टिकट दी है। उनके कामों को देख करके उनके विपक्ष में बीजेपी ने ललित चंद्राकर को यहाँ से उतारा है। देखना होगा कि ये चुनावी माहौल कैसे होता है। विकास बीजेपी की चलती है रथ या कांग्रेस का भरोसे की सरकार की रथ आगे बढ़ेगी। बात करते हैं सूबे के गृह मंत्री तामध्वज साहू से। सबसे पहले तो दुर्ग ग्रामीण से आपको फिर से विश्वास जताया गया है और आपको फिर से टिकट दिया गया है। इस बार जीत का अंतर कितना? मुझे दोबारा दुर्ग ग्रामीण की जनता को सेवा करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया है। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे हैं खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जीत के अंतर का जहां तक प्रश्न है, हमारे पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा है क्योंकि 5 साल हम लोगों ने लगातार अपना काम भी किया है, विकास काम, और जनता से रिश्ता भी बनाया है। इसके बल पर हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पिछले बार से डबल वोट से, दुगुने वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। दुर्ग संभाग से, दुर्ग जिले से खासकर आपको सीएम बनाया जाए, ऐसे कार्यकर्ताओं की और लोगों की आकांक्षा है, क्या कहना चाहिए? ऐसी कहीं कोई आकांक्षा की बात नहीं होती। हमारी पार्टी और विधायक दल जो निर्णय करता है वो हमारा सर्वमान्य होता है। पिछले बार भी हमारी पार्टी ने और विधायक दल ने माननीय भूपेश बघेल जी को नेता स्वीकार किया। वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे 5 साल लगातार काम कर रहे हैं, उसको जनता देख रही है। लगभग 5 साल की सत्ता, हज़ारों लोक कल्याण नीतियाँ, अब पार्टी जा रही है चुनाव में, तो क्या लगता है कि क्लीन स्वीप एक तरह से मिलने वाली है या संघर्ष रहने वाला है, टकराव रहने वाला है? मैं ऐसा सोचता हूं कि 5 साल में जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने सर्वहारा वर्ग के लिए बनाई हैं, न केवल किसान बल्कि उद्योगपति, नौजवान, महिला, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, सभी के लिए योजना बनाई। और इससे हमें जो एहसास होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता सर्वहारा वर्ग के विकास को देख करके खुश है और इसलिए हमें कोई संघर्ष की स्थिति की बात हमारे सामने नहीं है। बहुत चुनाव को लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ना चाहिए। प्रतिद्वंदी को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, सावधानीपूर्वक चुनाव लड़ेंगे। प्रतिस्पर्धी को कमज़ोर मानेंगे कभी नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से सर्वाधिक सीट ले करके हम जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। सर, गृह मंत्रालय आपके हाथ में रहा लगातार इस पूरे समय में। ईडी, आईटी, ऐसी जो केंद्रीय एजेंसियां वो प्रदेश में आती रही, छापे मारती रही। कहीं ना कहीं कुछ वास्तविकता थी या ये केंद्रीय एजेंसियां जो है सरकार को बदनाम करने के लिए कर रही थी? इस विषय में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि सरकार के विरुद्ध में केंद्रीय सरकार को कोई भी चीज़ नहीं मिलता या पार्टी को, बीजेपी को, तो ईडी, आईटी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इन्होंने गोवा में परिवर्तन किया, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या हमारी है 71 की, इसलिए वो यहाँ नहीं कर पाए, इसलिए ईडी, आईटी के भरोसे दबाना चाहते हैं।
सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब बातों को समझती है, कहीं उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और इसीलिए हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगली सरकार भी हमारी बनेगी। सर, कोर्ट के अंदर में आना, इसके अलावा पीएससी घोटाले के जो आरोप लगाए गए थे उसमें हाई कोर्ट के जवाब में सूची को रद्द करना, ये कुछ जो आरोप हैं और जो तथ्य सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें सरकार की छवि पे कहीं फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगता? इसको जब कोई चीज़ का निराकरण ही नहीं हुआ है तो कैसे उसको सिद्ध माना जाए। पीएससी की बात आप कह रहे हैं, बीजेपी वालों ने घोटाले के आरोप लगाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक तो जानकारी दे दो कि कैसे घोटाला हुआ है, कहाँ हुआ है, किस प्रकार हुआ है, तो मैं जांच कराऊं। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कहा हम जांच कराएंगे, दोषी को बख्शेंगे नहीं, ये हमारा है। लेकिन मिथ्या आरोप ज़बरदस्ती राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए आप कहते रहो, उस पर थोड़ी कोई बात आएगी। आप तो प्रामाणिक दे दो भाई, कोई चीज़ सबूत मांगता है, कोर्ट भी सबूत मांगता है, तो आप सबूत दो, हम जांच कराएंगे, कहीं पर भी कुछ नहीं। अमित शाह जी के नामांकन में रहने वाले हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी फिर से रमन सिंह पर भरोसा जता रही है? चेहरा न बोलते हुए भी एक चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसके दल के नेता क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फार्म भरने आ रहे हैं, किसको सामने करेंगे नहीं करेंगे, उनके दल का आंतरिक मामला है, इसलिए मुझे उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना है। जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि रमन सिंह को सामने कर रहे हैं या चेहरा बना रहे हैं, इसका मतलब रमन सिंह का चेहरा भाजपा में गायब हो चुका है, तभी तो ये बात आ रही है कि उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही। तो इसलिए मेरा कहना है कि राजनीतिक दल है, उसके विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। Audio Jungle।